औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम अफ़शा शफ़ीक है और मैं डेनमार्क में रहती हूँ। पेशे से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और मैंने फाउंडर ऑफ यूनाइट फॉर ह्यूमैनिटी जो एनजीओ मैंने सन 2000 में शुरू की थी और मैंने थर में काम किया था और तब से अभी तक जो है मैंने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो हम उस पर काम कर रहे हैं। आज मैं अपना एक हक, एक फ़र्ज़ मैं समझती हूँ वो अदा करने जा रही हूँ और वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है। पॉलिटिक्स को बजाय कि अच्छी तरह से लोग देखें, लोग उसको तनकीद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ख़राब किस्म की सियासत हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया ये वीडियो बनाने के लिए। मैं अपनी मर्ज़ी से ये पैगाम देना चाहती हूँ और मैं सबको देना चाहती हूँ। मैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनको देना चाहती हूँ, नून लीग वालों को, मैं पीटीआई को देना चाहती हूँ और मैं जितने भी हमारे इदारे हैं, जजेस हैं, पुलिस हैं, जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, मैं सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ। पाकिस्तानी अवाम है, मैं सबको ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करते वक्त ये बता रही हूँ आपको कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरती हूँ और उसके सिवा मैं किसी का नाम नहीं लेती। मुझे किसी का खौफ नहीं है। मेरी वालदा जो हैं वो जनवरी में फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे वालिद साहब आज से 15 साल पहले जो हैं वो इंग्लैंड में ब्लैकबर्न में शहीद किए गए थे। अपने बेटे को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मुझे किसी बात का खौफ नहीं, बहन भाई नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है जिसका मुझे खौफ हो, डर हो कि मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर किसी को अगवा किया जाएगा, जो इस वक्त में हालात पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले से आगाह कर दूं कि आपको मेरी फैमिली तक पहुंचने का जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा। मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उनके लिए एक पैगाम है कि आप इस वक्त जिस चक्कर में पड़े हुए हो, जिस तरह से आप पीटीआई को मतलब आप लोगों ने हटाया ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से, गैर मतलब कानूनी तरीके से आपने इल्ज़ामात लगा के मैं कहती हूँ कि इनह्यूमन तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि हमारे इस्लाम इजाज़त नहीं देता, हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इजाज़त नहीं देते। तो आप किस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोबारा से इस गवर्नमेंट को मतलब इस हुकूमत को आप चलाएंगे, इस अवाम को आप चलाएंगे, जो अवाम आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहती, जो अवाम आपके गाने नहीं गाती, जो अवाम आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखती, आप कैसे समझ सकते हैं कि वो आपको आगे चलने देगी? और वो अवाम हम में से भी हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो अभी तक देखा है, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, जो अवाम के लिए किया है, अगर हम उनको कैलकुलेशन करें, उन चीज़ों को देखें और मद्देनज़र रखें तो हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर लीडर हैं क्योंकि उन्होंने अवाम को बहुत तरीके से जगाया है। उन्होंने अवाम को ये बताया है कि आपके हकूक़ हैं, आपकी इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें उन्होंने अवाम को जो है वो बताई हैं, अवाम को जगाया है, अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। और इसलिए जो है आपको अभी गवर्नमेंट चलाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप काइंडली अपने आप को आप इन चक्करों से, ये जो आप बार बार कभी कोई इल्ज़ामात लगा देते हैं, कभी कोई किसी को उठवा लेते हैं, कभी किसी के ऑर्डर्स दे देते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करें। अदरवाइज़ आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो हम जैसे यहाँ बैठे हैं ओवरसीज़ और मी एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट,
मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं इस इशू को ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन जो है मैं वहाँ तक लेके जाऊँगी। और मेरे साथ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इदारों को मैं जानती हूँ। मैं बड़े बड़े जो हैं हाई कमीशंस को जानती हूँ, जहाँ पे आप कह लें कि मैं इस केस को जो है ना वो पहुँचाऊँगी और वहाँ तक लेके जाऊँगी। और मैं यकीन से कहती हूँ कि आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग, बाहर की हाई कमीशंस जो हैं वो किसी तरह से इन्वॉल्व करें आपके इस पूरे मैटर में जो है ना। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि आप लोग गैर कानूनी आप हरकत वो कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से आप लोगों को उठवा रहे हैं बेबुनियाद, और दिस इज टोटली इनह्यूमन थिंग। इसको आप किस तरह से कह सकते हैं ये इंसानियत है? ये कहीं भी इंसानियत के करीब नहीं है, ये कहीं भी दीन के करीब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती से जो है ना वो मलकियत अपनी बना के बैठे हुए हैं। और वो आज से नहीं है, वो बहुत सालों से आप बना के बैठे हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपके साथ आवाम नहीं खड़ी होगी, आप कैसे इस सियासत को चलाएंगे? आप कैसे इस सारे जो है ना इस सारे वो क्या कहते हैं ना हुकूमत को, मतलब आप किस तरह से, क्योंकि इस वक्त सब कुछ बंटवारा हो गया हुआ है, हर चीज़ का बंटवारा हो गया हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप जो भी फैसला लें, अगर आपने खान साहब को अगवा करवाने का या उन पे किसी तरह का तशद्दुद या आपने किसी तरह का उनको जो है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि यू शुड वेट कि इस वक्त क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। और ये सिर्फ आप अवाम को आप हटा सकते हैं, चुप करा सकते हैं। पाकिस्तान में आप पीटीआई के वर्कर्स को जो है वो चुप करा सकते हैं, लेकिन आप ओवरसीज को कैसे चुप कराएंगे? आप हमारे हकूक कैसे छीनेंगे? आप हमें कैसे यहाँ से लोगों को कैसे अगवा करवाएंगे? मुझे ये बताएं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को, क्योंकि मेरी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और मैंने बहुत सारी कॉल्स भी की हैं, फ्रांस में, जिनीवा में, हर जगह पे मैंने कॉल्स की हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि विद इन अगर आपने ये वीकेंड थ्रू या फिर मंडे ट्यूसडे तक आपने ये सब कुछ जो है वो वाइंड अप ना किया, आपने शहबाज गिल को ना रिहा किया, तो फिर आप देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप मैं अपनी टीम के साथ मैं अगला स्टेप लूँगी। और ये मैं जो है ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे मैं वहाँ लेके जाऊँगी। फिर आप देखिएगा कि इसका जो है ना क्या हाल निकलेगा, और फिर आप देखिएगा कि कैसे इंसाफ होगा, क्योंकि इंसाफ होगा जब आपको पता है कि बाहर की जब कमीशंस इन्वॉल्व होंगी तो फिर उन्हें इंसाफ भी करना आता है और वो अपने वे से इंसाफ करेंगे, और वो आपके वे से इंसाफ नहीं करेंगे। जो नाइंसाफियां आप करते रहे हैं वो इस तरह से नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और सारी दुनिया जानती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप काइंडली अपने 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 जो फैसले हैं इनको बदल दें। अपनी जो इस वक्त की आपकी ये मौजूदा हुकूमत है, आप किसी तरह से इसका ट्रैक दूसरी तरफ करें, ठीक है? और आप इलेक्शन करवाएं। अगर आपको इतना है तो आप सच्चे हैं तो आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करवा के आप खुद जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए देखें। ये इसके साथ मैं पीटीआई के लिए ये पैगाम छोड़ूंगी कि खान साहब, आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ आपके साथ हैं, और हम जहां तक हमसे जाने हुआ हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। आप जो होता है होने दें, जिस तरह होता है होने दें, क्योंकि जब आवाम आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और अगर हम इसको ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन तक लेके जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक, तो आपको ये भी पता है कि वो हक के लिए और इंसाफ के लिए फैसला करेंगे, और वो फैसला आपके हक में होगा इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी, आपने अभी तक जो पाकिस्तान के लिए किया वो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, वो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने है, कोई नई बात नहीं है। माशाल्लाह से आपको जितना भी इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाएं, हम आपके साथ हैं, हमें आपकी ईमानदारी पे यकीन है। आप जो अवाम के लिए कर रहे हैं, जिस पैशन के साथ आप कर रहे हैं, जिस इंसान को लालच ना हो महलों का, पैसों का, करोड़ों का, अरबों का, वो इंसान मुखलिस ही हो सकता है, और वही राइट हो सकता है लीडर पाकिस्तान के लिए। मैं इसके साथ मैं जितने भी पुलिस और जजेस हैं और जितनी
हुकूमत के जो इदारे हैं इस वक्त जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उनको भी वार्न कर देना चाहती हूँ कि आप अगला जो भी स्टेप लेंगे आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि दैट्स नॉट गुड, दिस इज नॉट द राइट वे कि आप किस तरह से औरतों के घर में घुसकर तो आप गुंडागर्दी करते हैं और बच्चों का आपने ख्याल नहीं रखा कि मासूम बच्चे हैं वहाँ पे, वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका बिहेवियर क्या है, किस तरह से आप मुखातब हो रहे हैं औरतों के साथ। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है जो आपको इस बात की इजाज़त दे कि आप इस तरह से डिसरिस्पेक्ट के साथ आप मिसबिहेव करते हुए आप औरतों से मुखातिब हों। इस्लाम ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कितना ऊंचा मुकाम दिया है इस्लाम में, कितना ऊंचा दर्जा दिया है इस्लाम ने, लेकिन आप किस तरह से इस चीज़ को अपने पैरों के नीचे कुचल कर एक सदात के घर में घुसते हैं और आप किस तरह से ये सब करते हैं, किस तरह से आप ये सोच के आप आपके घर में भी माँ बहनें हैं, आपके घर में भी बीवियां हैं, कल को ये काम आपके घर में नहीं हो सकता, कल को ये जो इस कौम के लिए आप लगे हुए हैं, जिस पार्टी के लिए आप लगे हुए हैं काम करने, कल को ये ऑर्डर्स नहीं दे सकती कि आपके घरों में भी घुसें और आपकी बीवियों के साथ ये सलूक करें, आपकी माँ बहनों के साथ ये सलूक करें। आप किस तरह से दूसरों के माँ बहनों की इज्जतों को इस तरह से उछालते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको ऑर्डर्स देने से पहले या ऑर्डर्स मानने से पहले मैं कहती हूं कि अगर आप गैरत वाले हों और आपको ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया जाए तो आपको वहीं पे इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको वहीं पे अपना काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज ये जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, उंगलियों पे निचार रही है, ऑर्डर्स दे रही है, मैं आपको कह सकती हूँ गारंटी के साथ कल को ये आपके घरों के लिए, कल को ये आपको उठाने के लिए भी ऑर्डर्स देगी। ये जो जज बैठ के वहां पे फैसला कर रहे हैं और गलत फैसला कर रहे हैं जो कि पीटीआई के खिलाफ है, जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ है, कल को क्या वो आप लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते? कल को कोई जज को नहीं उठाने का कह सकते? कल को वो किसी पुलिस वाले को उठाने का फैसला नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आपको कौन सी सेफ्टी है, आपको कौन सी सिक्योरिटी है? कौन सा उन्होंने आपको लिख के दिया किसी पेपर पर, कहां पे दस्तखत करके दिया है? फिर आप किस तरह से इस तरह किसी के घर में भी घुस के, ठीक है, और दिस इज टोटली, ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप इस तरह से जो है ना, हमारा इस्लाम इस चीज का बिल्कुल आपको इजाजत नहीं देता। आपने इस्लाम को क्या समझा हुआ है, आपने पाकिस्तान को क्या समझा हुआ है? वहां दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं है सिवाय आपके, सिवाय ये नून लीग के। इनकी बहनें हैं और इनकी माएँ हैं और दूसरों की माँ बहन जो है वो उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज के बाद आप प्लीज, और मैं आपको इस बात के लिए कह सकती हूं, आइंदा आपने किसी भी औरत के खिलाफ, किसी भी औरत को बुरी तरह से आपने उनके साथ बिहेव करने की कोशिश की, देन यू विल सी, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को पता चले, आप लोगों के घरों में भी ऐसा हो और आप महसूस कर सकें कि माँ, सबकी माँ एक जैसी होती है और बहन, सबकी बहन एक जैसी होती है। तो आप बिल्कुल अपने फैसलों को गौर व फिक्र से, आपको जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं आप उन पे गौर व फिक्र करें, क्योंकि कल को ये ऑर्डर्स आपके खिलाफ भी जारी हो सकते हैं, और वो चाहे इमरान खान साहब करे या वो यहाँ से इंटरनेशनल किसी भी कमीशन से हो, किसी भी इदारे से हो। मैं आपको कह देती हूँ, मैं इस वक्त अकेली नहीं खड़ी, मेरे साथ बहुत सारे ओवरसीज, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे यहाँ पे हाई कमीशंस हैं, सब मेरे साथ हैं। मैंने सबके साथ बात कर ली हुई है और ये नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा। मेरी ये वीडियो दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको पता चले कि यहाँ पे आप पाकिस्तान की आवाम का मुंह बंद कराएंगे, आप इमरान खान को उठवाएंगे, आप उनको मार देंगे, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे खान पैदा हो चुके हुए हैं, यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी मोहतरमा खान पैदा हो चुकी हुई हैं, मैं उनमें से एक हूं, ठीक है? तो आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल नॉट लेट यू डू दैट। हम आपको इसका राइट नहीं देंगे, हमें अपना राइट लेना आता है। तो ये पैगाम आप लोगों के लिए है। नून लीग, आप अपनी माँ बहनों को लेके आप अपने घरों में बैठे, ठीक है? आपको अगर हुकूमत चलानी आती तो आप बहुत उसको रिस्पेक्ट के साथ चलाते, जो कि आपने नहीं किया। गुंडागर्दी से आपने शुरुआत की, धक्के से आप गुस्से, जब एक हुकूमत चल रही है तो आप उनको चलने दें। आप वो इलेक्शनों का इंतजार क्यों नहीं करते? आप अपने वे से क्यों काम करते हैं? अपनी गुंडागर्दी को क्यों इस्तेमाल करते हैं?
بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے، ہیومن رائٹس کی جو ہائی کمیشن ہے انٹرنیشنل، وہ انوالو ہوگی. اینڈ آئی ول میک شیور کہ وہ انوالو ہو. پھر فیصلہ وہ کریں گے کہ کس کے حق میں کرنا ہے اور کس کے خلاف کرنا ہے. اینڈ یس، جو میں نے شروع میں کہا وہ میں اینڈ میں بھی کہوں گی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. آپ لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو عزت دیتا ہے، کس کو ذلت دیتا ہے. تو یہ چیزیں پرسنل مت لیں اور مت پرسنل ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ پروفیشنل لیول پہ پروفیشنل ہو کے سوچیں. اس وقت عوام کا سوچیں. یہ میں آخری پیغام عوام کے نام دے رہی ہوں. بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. عوام آج جاگ گئی ہیں. آپ دوبارہ سے، ایک وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے، اور ایک آج کا ٹائم ہے، ایک آج کا وقت ہے. آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو امریکہ میں کے ہاتھوں میں مت بیچیے گا، اور یہ جو زبردستی کی حکومت آئی ہے ان کے ہاتھوں میں بھی مت جانے دیجیے گا. حق اور انصاف کی لڑائی لڑیے گا، کیونکہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بہت کچھ فائدہ دے گی. اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی غلامی کریں گی. اور مجھے یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتی. اگر آپ پی ٹی آئی کو آپ اپنا چوز کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اس وقت تک جو پی ٹی آئی بہت اچھا ہمارے لیے کر چکے ہیں، جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ ایشوز کیے ہیں. میں نے بذات خود بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں این جی او کے تھرو، جہاں پہ گھر میں ایک ماں کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچے کا علاج کروائے، جہاں پہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے. میرا بھی دل دکھا ہے ان لوگوں کے لیے. جب میں نے یہ سنا، سب سے پہلے مجھے یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار کچھ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، کچھ تو اس عمران خان کی طرف سے آیا ہے، جو ایک انسان کو ایک سیکیورٹی ملی ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کے، اپنے کسی بیمار کو لے کے کسی ہاسپٹل میں جائے اور وہاں سے علاج کروائے. جو کینسر کے مریض ہیں، میں نے ان کو سنا ہے کہ اتنا ہائی بجٹ کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے، جو یہاں کینسر ہاسپٹل میں مفت ہو رہا ہے. کچھ تو اچھا ہو رہا ہے عمران خان کی وجہ سے. تو آپ پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے فیصلے، اپنے جو حق پہ رہیے گا، اور کبھی پیچھے ہٹنے کا مت سوچیے گا. اور میں اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کو اس چیز کے لیے تیار کرتی ہوں، میسج دیتی ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ رب العزت انٹرنیشنل ہائی کمیشن تک جانا ہے، ہیومن رائٹس ہائی کمیشن تک. ہم نے کسی کو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہم خان صاحب کا ساتھ دیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. میری طرف سے اللہ حافظ. میرا نام ہے افشا شفیق اور میں ہوں پاکستان کی بیٹی.